2024 के चुनाव के बाद कल फिर एक बार देश में तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के शपथ लेंगे और कल कुछ मंत्रियां भी साथ में शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह से झारखंड में चुनाव लड़ा गया, एनडीए की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ी है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्हें 9 और इंडिया 5 और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 9 सीटें आई। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राकेश कुमार सिन्हा जी हैं, जो कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी भी है। राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कल देश में पीएम मोदी और फिर से तीसरी बार पीएम पद का शपथ लेंगे। शुभकामनाएं हमारी, बेहतर काम करें, यही हमारी शुभकामना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने में, लेकिन एक प्रश्न तो ये भी है इन शुभकामनाओं के साथ कि देश के प्रधानमंत्री एनडीए संसदीय दल का नेता तो चुने गए, लेकिन अपनी पार्टी की सांसदों की बैठक नहीं कर पाए। उसमें भी अगर वो नेता चुने जाते तो थोड़ा मजा आता, लेकिन चूंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के मन में एक भय था, एक डर था कि अपनी पार्टी में मेरा विरोध हो जाएगा, इसलिए वो अपनी पार्टी का बैठक नहीं बुला पाए। एनडीए की बैठक बुला लिया उन्होंने और उसमें वो दल के नेता चुन लिए गए। तो खैर, मेरी शुभकामनाएं। हमने देखा, कई लोग भी देखे कि जिस तरह से बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी है झारखंड में, इंडिया में, लेकिन पहली बार पीएम मोदी ने बीजेपी को छोड़कर एनडीए का नाम लेते हुए नजर आए। इसी को अहंकार परास्त होना कहते हैं। कल तक जो एनडीए की कहीं चर्चा नहीं थी, या यूं कहें कि कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने फ्रेम में अपने ही दल के मंत्रियों को नहीं आने देते थे, आज वो दूसरे दल के फ्रेम में जाने को बेताब है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। तो चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की बात करें, इस फिराक में थे क्या कि अगर 2019 की बात करेंगे तो बहिरंग वापस लौटना पड़ा था नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को। 2 सीट उन्होंने मांग रहे थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी के बगल में कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हम एनडीए का पार्ट है, एनडीए के साथ है, पीएम के साथ है। क्या लगता है कि जो सरकार कल गठन होगी, ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का या भाजपा का यह नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस नारे को अगर किसी ने सही रूप से अडॉप्ट किया है तो वो नीतीश जी है। नीतीश जी सबके हैं, देखिए अभी वक्त आने दीजिए। उन्होंने जिस तरह से दबाव बनाया एनडीए घटक दल में कि मंत्रालय चाहिए उनको, रेल मंत्रालय, 5 मंत्रालय, नायडू की बात करें तो उन्होंने स्पीकर पद भी मांग लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी बेचैन है, क्योंकि अहंकार ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री खत्म कर देना चाहते थे, लोकतंत्र को। की जनता है साहब, ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप ज्यादा अहंकारी हो तो आपके अहंकार को नेस्तनाबूद भी कर देती है, और देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के अहंकार को नेस्तनाबूद कर दिया। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है कि झारखंड से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? क्योंकि पिछले बार कह सकते हैं 2019 में 2 मंत्री, अन्नपूर्णा देवी थे, अर्जुन मुंडा थे। इस बार क्या लग रहा है कि जो खिचड़ी सरकार बन रही है उससे तो लोगों की उम्मीदें निराशा की ओर जा रहा है? देखिए, अभी ये वक्त के पहले का हमें लगता है ये प्रश्न है, पहले कैबिनेट बन जाने दीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 9 सांसद राज्य की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो 9 सांसदों की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सरना धर्म कोड पे, या राज्य का जो 1,36,000 करोड़ बकाया है उस पर कम से कम प्रधानमंत्री के सामने एक बार सदन में अपना मुंह जरूर खोलें और इन मुद्दों को वो सदन के पटल पे जरूर रखें। तो कमियां कहाँ हो गई थी? जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिस फिगर के साथ चुनाव लड़े थे, फिगर में थोड़ा सा कमी नजर आया, कमियां कहाँ रह गई? नहीं, देखिए, ये तो हमें लगता है कि जब हम लोग बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक, तो उन समीक्षा बैठक में यह बात सामने आएगी। लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, लाख
प्रयास के बावजूद केंद्र सरकार ये नहीं चाह रही थी कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। एक तरफ देखिए कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को हम लोगों के पीछे लगा दिया गया था। जब उससे भी प्रधानमंत्री जी का मन नहीं भरा तो कांग्रेस पार्टी का अकाउंट तक फ्रीज कर दिया गया कि वो ठीक से प्रचार नहीं कर सके, ठीक से वो जनता के बीच नहीं जा सके। जो चुनाव में एक सहूलियत या सुविधा उपलब्ध होती है वो उस पर नहीं हो पाए। लेकिन इसके बावजूद हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी रही और जनता ने हमें मतदान देने का काम किया, मत देने का काम किया, अपना आशीर्वाद देने का काम क्या किया। लगा कि जनता इस बार पूरा बदलाव के मूड में नजर आ रही थी, जिस तरह से फिगर आपके आए? स्वाभाविक तौर पे जनता, बिल्कुल, इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा कि जनता अहंकार को खत्म करना चाहती थी और जनता ने कहीं हद तक इस पर सफलता भी हासिल किया कि जनता ने अहंकार को नस्तोनाबूद किया। अच्छा, अयोध्या की बात करेंगे। अयोध्या में जिस तरह से 550 वर्षों के बाद रामलल्ला को अपने घर में विराजमान किया और वहां से बीजेपी हार गई। चारों शंकराचार्य का श्राप लग गया। शंकराचार्य सनातन धर्म के वो 4 पिलर हैं जो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के स्वाभिमान के लिए हमेशा मुखर रहते हैं। और जिस प्रकार राम मंदिर के आयोजन में शंकराचार्य की उपेक्षा की गई, उनको दरकिनार किया गया, तो स्वाभाविक तौर पे भगवान भी उसी के होते हैं जो भक्त का होता है और आप भक्त को नकार करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो झारखंड की तरफ आएंगे थोड़ा सा। आप कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मिलने गए। बीजेपी सवाल उठा रही है, पहले भी मिलने गए थे तो चुनाव आयोग को पत्र दिया था कि 1 घंटा 40 मिनट उन्होंने लिया था, कि जेल मैनुअल का हिसाब से वो कह रहे थे कि 15 मिनट ही मिलना है, ज्यादा समय दिया गया। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आपको चीज बचा नहीं है। अब ये उन पर प्रतिक्रिया आपकी क्या दी जा सकती है? उन लोगों को ये पता नहीं कि हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, क्योंकि भाजपा के लोग अध्यक्ष को मानते नहीं, सिर्फ अध्यक्ष को सिंबॉलिक के रूप में वो बना के रखते हैं। आप देखें कि पूरा चुनाव बीत गया, जेपी नड्डा कहीं नहीं दिखे। मोदी की गारंटी, मोदी की रैली, सब कुछ मोदी पर था। जेपी नड्डा बेचारे टुक 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 देख रहे थे। तो वो उनके पार्टी में होता होगा, अन्य पार्टियों में अध्यक्ष का महत्व होता है। क्या लगता है बीजेपी के जो नेतृत्व करता थे झारखंड में, बाबूलाल मांडी, तमाम फिगर पर बात कर रहे थे लेकिन फिगर नहीं आए, तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? नैतिकता तो यही कहती है, लेकिन चूंकि जो व्यक्ति अपने समुदाय पर हुए अत्याचार पर खामोश रहता हो, उस व्यक्ति से नैतिकता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। तो हमें लगता है कि इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन भाजपा के ही लोग उनको विदाई जरूर दे देंगे। संथाल इतना कमजोर क्यों नजर आया उन लोग, और आप बहुत ज्यादा मजबूत रहे हैं, इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा संथाल मजबूत रही है, जबकि 2023 से उसके केंद्रीय नेताओं का आगमन संथाल के क्षेत्र में था। नहीं, हमें यह लगता है कि देखिए, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। सिर्फ संथाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम देखिए खूंटी की भी बात करते हैं, लोहरदगा की भी बात थोड़ा तो करते हार गए, कह रहे थे कि हम आदिवासियों का, हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, चाईबासा की हम बात करते हैं, हम रांची की भी बात करते हैं। देखिए, तो हर जगह जनता ने हमें पूर्ण रूपे आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया है। अच्छा, अंतिम सवाल यह है कि कुछ महीने बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। जिस तरह से कल्पना सोरेन ने कमान संभाली है, महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रही है, अपने आगे बढ़ करके हर चुनावी मंच पर नजर आई, सभी महागठबंधन के तमाम लोगों के लिए वो वोट मांगते हुए नजर है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर राज्य की सत्ता बदलती है या फिर चुनाव के बाद कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो? नहीं, देखिए, ये भी वक्त के पहले का ये भी प्रश्न है, कहाँ कौन होगा। ये आप देखें कि जब हम विधानसभा का चुनाव जीतने का काम करेंगे, जो हमारे विधायक होंगे गठबंधन के, वो विधायक किसे अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद ये प्रश्न आता है। हमें लगता है कि अभी चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बखूबी जो काम हेमंत जी के अधूरे हैं, इंडिया अलायंस के अधूरे हैं,
वो कामों को हम धरातल पे उतारने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष से हमारी बात हुई कल, परसों उन्होंने कहा कि एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में 65 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ेंगे और झारखंड में डबल इंजन की सरकार होगी। अब 400 पार का नारा लड़े, पूर्ण बहुमत में नहीं आए, तो अब ये कोई भी नारा दे दें, उन नारों से हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन्हीं को पड़ेगा। आने वाले समय में झारखंड में चुनाव होना, और ऐसे में कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता झारखंड को विकास को लेकर के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से 24 के चुनाव जो परिणाम कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में गए हैं, इसे कितना बदल पाते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। क्योंकि पता है कि जब 2019 में चुनाव हुई थी, उस समय अभी वर्तमान में सरकार भी है इंडिया गठबंधन के, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो फिगर सामने आ रहा है, इसमें किस पार्टी का कितना बहुमत होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।